क्या आज भारत के कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऐसे स्पेस बनते जा रहे हैं जहां पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है सावधान रहना? क्या आप क्लासरूम में सवाल पूछने से पहले छात्र यह सोचेगा कि कहीं उसका सवाल किसी कंप्लेंट सिस्टम में ना बदल जाए? क्या अब टीचर पढ़ाने से पहले ये हिसाब लगाएगा कि कहीं उसकी डांट, उसकी सलाह या उसकी सख्ती कल को जातिगत भेदभाव की शिकायत ना बन जाए? आज ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जनवरी 2026 में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कुछ ऐसे नियम लागू किए हैं जिन्होंने पूरे देश में एकेडमिक इकोसिस्टम में एक गहरी बहस छेड़ दी। एक ऐसी बहस जिसे अब नज़रअंदाज करना न तो सरकार के लिए मुमकिन है और न ही समाज के लिए। आज इस मुद्दे को समझने के लिए हमें दो अलग अलग तस्वीरें एक साथ देखनी होगी। पहली तस्वीर मोदी सरकार और यूजीसी का विजन। सरकार का कहना है कि देश के कैंपस लंबे समय से भेदभाव, उत्पीड़न और सामाजिक असमानता की शिकायतों से जूझते रहे हैं। कई बार कमजोर वर्ग के छात्र डर, दबाव और सामाजिक स्टिग्मा की वजह से शिकायत तक दर्ज नहीं कर पाते। सरकार का लॉजिक साफ है, अगर शिकायत करने वाला ही डरा हुआ रहेगा तो जस्टिस कभी मिलेगा ही नहीं। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम, एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जरूरी है। सरकार कहती है हर छात्र को डिग्निटी के साथ पढ़ने का अधिकार है, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, चाहे उसकी सामाजिक बैकग्राउंड कुछ भी हो। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर है उन छात्रों की जो खुद को जनरल कैटेगरी या सवर्ण मानते हैं। इन छात्रों के मन में आज एक अलग तरह का डर बैठा हुआ है। वो पूछ रहे हैं, क्या आज भारत में सवर्ण होना अपने आप में एक अपराध बनता जा रहा? क्या हमारे खिलाफ ऐसा कानूनी घेरा बनाया जा रहा जहां हमें अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका भी नहीं मिलेगा? क्या अब किसी शिकायत के बाद हमारी बात सुने बिना ही हमें दोषी मान लिया जाएगा? यह एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। अगर किसी नियम से एक वर्ग का डर दूर होता है लेकिन उसी नियम से दूसरे वर्ग के मन में डर पैदा होता है, तो क्या समस्या नियम में है या हमारी सोशल ट्रस्ट में? ये बहस सिर्फ जाति की नहीं है, ये बहस फेयरनेस, ड्यू प्रोसेस और नेचुरल जस्टिस की है। अब भावना से हटकर थोड़ा फैक्ट बेस बात करते हैं। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने नई शिक्षा नीति के तहत कुछ नए नियम लागू किए हैं। इनका मकसद बताया गया, इंक्लूसिव, सेफ एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्री कैंपसेस। इन नियमों के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्पेशल कंप्लेंट सेल्स बनाई जाएगी। स्टूडेंट ऑनलाइन पोर्टल या हेल्पलाइन के जरिए सीधे शिकायत दर्ज कर सकेंगे। कॉलेज प्रशासन को 15 से 30 दिनों के अंदर शिकायत की जांच पूरी करनी होगी। अगर कॉलेज ने लापरवाही दिखाई तो उसकी फंडिंग रोकी जा सकती है, यहाँ तक कि रिकॉग्निशन भी खतरे में पड़ सकती है। कागज पर देखें तो ये इंटेंट बिल्कुल साफ दिखता है। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि अब भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असल विवाद इन नियमों के बदलाव से शुरू होता है। साल 2012 के पुराने नियमों में एक बहुत अहम प्रोविजन था। अगर यह साबित हो जाए कि किसी ने जानबूझकर झूठी शिकायत की है तो शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई हो सकती थी। ये एक तरह का सेफ्टी वेल्व था, एक चेक एंड बैलेंस। लेकिन 2026 के नए नियम में इस प्रोविजन को हटा दिया गया। यही से सवर्ण छात्रों का डर शुरू होता है। उनका सवाल है, अगर शिकायत करने वालों को ये पता है कि झूठ पकड़े जाने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो क्या इस कानून का मिसयूज नहीं होगा? सरकार और कई सामाजिक कार्यकर्ता इस फैसले का बचाव करते हैं। उनका कहना है कि कई बार असली पीड़ित इस डर से शिकायत नहीं करता कि कहीं उल्टा उसी पर केस ना हो जाए, खासकर जब सामने सत्ता, संख्या या सामाजिक दबदबा हो। इसलिए फॉल्स कंप्लेंट की सजा हटाना जरूरी था ताकि विक्टिम खुलकर सामने आ सके। ये लॉजिक पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन सवाल यह है, क्या एक डर हटाने के लिए दूसरा डर पैदा करना सही तरीका है? नए नियमों का एक और कंट्रोवर्शियल हिस्सा है इक्विटी स्क्वाड। यूजीसी के मुताबिक ये एक सुरक्षा व्यवस्था है। स्क्वाड कैंपस के सेंसिटिव एरिया जैसे हॉस्टल्स, कैंटीन, कॉमन स्पेसेस पर नजर रखेंगे ताकि किसी भी तरह के भेदभाव को तुरंत रोका जा सके। लेकिन छात्रों के बीच
इसकी परसेप्शन कुछ और है। कई छात्रों को लगता है कि यह सुरक्षा नहीं बल्कि सर्विलेंस है। उनका डर है क्या नॉर्मल बातचीत या मजाक या एकेडमिक क्रिटिसिज्म भी कंप्लेंट बन सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक टीचर किसी स्टूडेंट को उसकी पढ़ाई की कमी के लिए टोकना चाहता है, लेकिन टोकने से पहले वो 10 बार सोचता है कहीं इसे कास्ट बेस्ड इंसल्ट ना समझ लिया जाए। एक स्टूडेंट अपने दोस्त से मजाक करता है लेकिन शब्दों को बार बार तोलता है। क्या ये एकेडमिक फ्रीडम है या साइलेंट फियर? नए नियम सिर्फ छात्रों को नहीं, कॉलेज प्रशासन को भी प्रेशर में डालते हैं। यूजीसी ने साफ कहा, अगर शिकायतकर्ता का निपटारा सही से नहीं हुआ तो कंसिक्वेंसेस भी होंगे। अब यह सवाल है, जब कॉलेज की फंडिंग और पहचान दांव पर हो तो क्या प्रशासन न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा या फिर सेफ ऑप्शन चुनेगा, यानी शिकायतकर्ता को खुश करना। यहीं पर सवर्ण छात्रों को लगता है कि सिस्टम उनके खिलाफ टाइटल्ड है। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कोई छात्र गलत तरीके से फंसा दिया गया तो उसके पास क्या रेमेडी है। नए नियम बताते हैं कि शिकायत कैसे करनी है, लेकिन ये साफ नहीं बताते कि फॉल्सली अक्यूज अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगा। और अगर सालों बाद वो निर्दोष साबित हुआ तो जो नुकसान हुआ, रेपुटेशन, मेंटल हेल्थ, करियर, उसकी भरपाई कौन करेगा। अक्सर इस बहस में एक आंकड़ा सामने आता है। SC/ST एक्ट के मामलों में कन्विक्शन रेट करीब 34 से 42% तक बताया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि सारे केस झूठे हैं, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि बड़ी संख्या में मामले कोर्ट में टिक नहीं पाते। अब सवाल यह है, जब केसेस सालों चलते हैं और अंत में कोई दोषी नहीं निकलता तो बीच का जो नुकसान हुआ है वो कौन देखता है। इस पूरे मुद्दे में पॉलिटिक्स भी है। सवर्ण वर्ग लंबे समय से मोदी सरकार का एक स्ट्रॉन्ग वोटर बेस रहा है। 10% EWS रिजर्वेशन इसी भरोसे का हिस्सा था। लेकिन नए नियमों के बाद एक सवाल उठ रहा है, क्या सरकार सोशल जस्टिस के नाम पर पॉलिटिकल बैलेंस खो रही है या फिर ये केवल परसेप्शन है। अब आलोचना बहुत हो चुकी, लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ सवालों से नहीं चलती, समाधान भी जरूरी है। हर शिकायत पर बड़ी कार्रवाई से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो। हर कैंपस में एक इंडिपेंडेंट रिव्यू पैनल बने जिसमें आउटसाइडर, एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड जज भी हो। कमेटी में एक ट्रूली न्यूट्रल मेंबर हो जिसका किसी राजनीतिक या जातिगत संगठन से कोई जुड़ाव ना हो। सच्ची डेमोक्रेसी वो नहीं होती जहां एक वर्ग का डर हटाकर दूसरे को डरा दिया जाए। सच्ची डेमोक्रेसी वो होती है जहां जस्टिस के साथ बैलेंस भी हो। भेदभाव मिटाना जरूरी है, उस पर कोई सवाल नहीं, लेकिन न्याय सबके लिए होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। तो आज सवाल ये नहीं कि यूजीसी के नियम सही है या गलत, सवाल ये है क्या उन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है। क्या इक्वेलिटी के नाम पर इनजस्टिस तो नहीं हो रहा, और क्या भारत का भविष्य एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में है जहां छात्र डर से नहीं कॉन्फिडेंस से पढ़े। अगर आपको ये एनालिसिस निष्पक्ष लगा तो इसे शेयर कीजिए और बताइए आप क्या सोचते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।